ओके डियर स्टूडेंट, आज हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। ठीक है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है। देखो, हमने दो इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है। उसको प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैंने प्रूव किया है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी तरीके से करें, आपकी बुक्स में भी उसी तरीके से प्रूव हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अलग अलग तरीके से भी प्रूव की जा सकती हैं। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जरूर नहीं है कि इसी तरीके से प्रूव की जा सके, और बहुत डिफरेंट टाइप से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फाइनली आना वही है, हम किसी भी तरीके से काम करें। ठीक है, फाइनली हम लोगों के पास जो तीनों इक्वेशन है प्रूव वही होती है। अब सबसे पहले आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको बता देता हूँ। आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे याद रखनी है। आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस तरीके से आपने अपनी थर्ड इक्वेशन को याद रखना है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये वाली लाइन, दिस लाइन, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, दिस इज अवर थर्ड। वी क्या है, अब तो याद हो गया होगा ना। वी क्या है, वी है फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। ये तीनों इक्वेशन हमें बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाइए। अगर आप ये तीनों इक्वेशन रिमेंबर नहीं कर पाते जो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिजिक्स पढ़ने का दिन। ओके, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको प्रूव करने का क्या तरीका है। ओके, इसको भी हम उसी तरीके से प्रूव करते हैं जैसे हमने, देखो मैंने आपसे क्या बोला था कि बाकी इक्वेशन हमेशा काम आएंगी। ओके, सबसे पहले आप पहली इक्वेशन लिख लोगे, ये पहली इक्वेशन है ना। क्या पढ़ी थी हमने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसा कुछ पढ़ा था। ये हमारी पहली इक्वेशन है। ओके, सेकेंड इक्वेशन को स्टार्ट हमने किस तरीके से किया था, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकाली थी। एवरेज वेलोसिटी कैसे, क्योंकि हमने कंसिडर किया है कि बॉडी इज मूविंग विथ, उसकी स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है ना। तो u प्लस वी अपॉन 2, तो ये उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी। ओके, तो इन दोनों से ही हमारा पूरा का पूरा काम बन जाना है। देखो कैसे बनने वाला है, यहाँ पे देख लेना, यहाँ से आया वी एवरेज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, u प्लस वी निकाल लेंगे। u प्लस वी निकल के आ जाएगा, वो क्या हो गया, 2v एवरेज, कोई बात नहीं, 2v एवरेज हो गया। अगर मैं इसको एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना, u प्लस वी को v प्लस यू तो लिख ही सकते हैं, 2 प्लस 3 को 3 प्लस 2 तो लिख ही सकते हैं ना, आंसर तो 5 आएगा, क्योंकि एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। तो u प्लस वी को v प्लस यू लिख दिया, यहाँ पे v प्लस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2v। ठीक, यानी ये हम लोगों की बात समझ आ गई कि फ्रॉम दिस वी कैन राइट v प्लस यू इक्वल टू 2v। अब हम इसको एक इक्वेशन मान लेंगे। अब हम अपनी पहली इक्वेशन देखेंगे। देखो यहाँ से क्या आता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होता है, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है। तो अगर ये इधर आ जाएगा तो ये v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन से हमारा काम बन जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो गया, और v प्लस यू इक्वल टू क्या हो गया, 2v। ओके, अब हमने क्या प्रूव करना है, मैंने क्या बोला आपको, थर्ड इक्वेशन हमारी क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, पढ़ा है ना। ठीक है, तो इसी चीज़ का हमने यहाँ पे यूज करना है। अब हमारे पास v प्लस यू है और हमारे पास क्या है, v माइनस यू। इन दोनों इक्वेशंस को आप लोग मल्टीप्लाई कर दो। जब हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे आ जाएगा v प्लस यू, वी माइनस यू आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2va, यहाँ पे लिखा हुआ है 2at और vab, हो सकता है इस चीज़ को 2at इंटू वी। ओके, अब मैंने आपसे क्या बोला, हमारी इक्वेशन जस्ट उसके बाद हमारी इक्वेशन आ गई। देखो v एवरेज इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी इंटू टाइम को आपने डिस्प्लेसमेंट लिख देना है। तो हमारी ये इक्वेशन आ गई, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, और जरूरी नहीं है इस तरीके से आप याद करो, मैंने इसको याद करने का क्या तरीका बताया आपको, आप ये वाली लाइन याद करो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
ठीक है। अब हम लोगों को ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ये मान के चलना है कि बहुत अच्छी तरीके से याद हो गई हैं, तब हम लोग आगे अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। क्या है फर्स्ट, ओके, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या आई हमारी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। और थर्ड इक्वेशन क्या आई, थर्ड इक्वेशन आई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। तो ये तीनों इक्वेशंस हमने बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, और इन तीनों इक्वेशंस के बेसिस पे हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। और दूसरी बात, इन तीनों इक्वेशंस को हम ग्राफ, जो हमने ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ की मेथड से भी क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे। ओके। तो ये तीनों इक्वेशंस को आप बहुत अच्छे से देख लो, इनको प्रूव करना सीख लो मैथमेटिकल मेथड से, देन वी विल गो थ्रू बाय ग्राफिकल मेथड। थैंक यू।